हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 53 फॉर क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 28 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। अक्टूबर क्रांति के बाद क्या बदला। तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा कि अक्टूबर क्रांति जो है मेन आप कह सकते हो कि रूसी क्रांति थी, और अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में बहुत कुछ बदलाव जो है वो आए। 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित कर सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां जो है वो बदल दी गई, जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। ठीक है, यानी जो सैनिकों की सरकारी अफसरों की वर्दियां जो है वो क्या कर दी गई थी, बदल दी गई थी। दूसरा बदलाव क्या आया, शहरों में श्रमिकों और बेघर-बार लोगों को रहने की जगह दी गई। तीसरा बदलाव था किसानों को सामंतों की ज़मीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। ठीक है, कि जो किसान थे वो जो सामंत थे उनकी जो ज़मीन थी उन पर कब्जा कर सकते थे। और चौथा बदलाव था बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नंबर 5 है ज़मीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। एंड नंबर 6 है अभिजात्य वर्ग की पुरानी पदवियों पर रोक जो है वो लगा दी गई। तो ये कुछ बदलाव थे जो अक्टूबर क्रांति के बाद जो है ये बदलाव रूस में हुए थे। नवंबर 1917 में संविधान के सभा के चुनाव में बोल्शेविक बहुमत हासिल करने में विफल रहे। जनवरी 1918 में बोल्शेविकों के प्रस्ताव असेंबली द्वारा खारिज होने के बाद लेनिन ने असेंबली जो है बर्खास्त कर दी थी और अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को देश की संसद का दर्जा दे दिया। अब रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया और जिसमें केवल बोल्शेविक पार्टी ही चुनाव लड़ने के योग्य थी। उसके बाद देखिए रूसी गृह युद्ध। जब बोल्शेविक ने भूमि विनिर्माण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही जो है वो किसान थे, वे पुनः वितरण के लिए घर जाना चाहते थे और इसीलिए सेना छोड़कर जाने लगे। तो यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा कि जब किसानों को जो है सामंतों की ज़मीन पर कब्जा करने की खुली छूट दी गई, और तो जो सिपाही किसान थे वो भी जो है अपने घर जाना चाहते थे पुनर्वितरण के लिए, और इसीलिए सेना छोड़कर अपने घर भाग गए। उसके बाद जो गैर बोल्शेविक समाजवादी थे, जिनको ग्रीन्स कहा जाता है, उदारवादी और जार समर्थक जो है जिनको वाइट कहा जाता है, जो निजी संपत्ति के पक्ष में थे, यानी गैर बोल्शेविक जो बोल्शेविक नहीं थे, ठीक है, और जो उदारवादी और जार के समर्थक थे वे सब निजी संपत्ति के पक्ष में थे। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस के ब्रिटेन के समर्थन से जो बोल्शेविक थे, बोल्शेविक कौन थे, रेड्स थे। क्लियर, जो बोल्शेविक हैं वो रेड्स हैं, गैर बोल्शेविक हैं ग्रीन हैं, और उदारवादी और जार समर्थक को वाइट कहा जाता है। तो उनके खिलाफ जो है क्या किया, युद्ध की घोषणा कर दी, और इसके कारण रूस में क्या शुरू हो गया, गृह युद्ध जो है वो शुरू हो गया। इन समूहों के बीच छिड़ी लड़ाई में लूटमार, डकैती और भूखमार जैसी समस्याएं आम हो गई थी। वाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया। उनकी इस तरह की कार्रवाई से गैर बोल्शेविक के लिए जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए समाजवादी समाज बनना। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसान को उस भूमि पर खेती करने की अनुमति दी जिसका सामाजिकरण किया जा चुका था। बोल्शेविकों ने जब्त की गई भूमि का उपयोग यह दिखने के लिए किया कि सामूहिकता क्या होती है। गिरती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए और विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था जो है वो लागू की गई, और जिसमें पंचवर्षीय योजना नीति जो कि क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, यानी जो रूस था उसमें सुधार के लिए जो है ये सारे कार्यक्रम चलाए गए थे। शिक्षा को सभी प्रकार के विकास की आधारशिला मानकर प्राथमिक से लेकर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा तक का ध्यान जो है वो रखा गया। श्रमिकों के लिए रहने के लिए क्वार्टर और महिला श्रमिकों के लिए बच्चों के लिए बालवाड़ियों का प्रावधान किया गया, जिनको हम बच्चों आंगनवाड़ी कहते हैं। ठीक है,
तो इस तरह के क्वार्टर श्रमिकों के लिए और बालवाड़ियों का प्रावधान जो है वो भी किया गया और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराई गई। तो ये थे समाजवादी समाज बनाने की तरफ जो है होने वाले प्रयास। अब आपको यहाँ पर 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों के द्वारा रूस में क्या क्या बदलाव लाए गए। ठीक है, तो कौन से बदलाव लाए गए अक्टूबर क्रांति के बाद। पहला बदलाव था सरकारी अफसरों की वर्दियाँ जो है वो बदल दी गई। दूसरा बदलाव था शहर में श्रमिकों और बेघरबार लोगों को रहने की जगह दी गई। तीसरा बदलाव किसानों को सामंतों की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए खुली छूट दे दी गई। नंबर 4 है बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नंबर 5 जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। और नंबर 6 है अभिजात्य वर्ग की पुरानी पदवियों पर रोक लगा दी गई। तो ये जो है अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों के द्वारा रूस में जो है बदलाव लाए गए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, रूस के गृह युद्ध में ग्रीन्स, व्हाइट और रेड्स की क्या भूमिका थी। तो हमने अभी वर्कशीट में पढ़े हैं बच्चों सारे क्वेश्चन। हमने पढ़ा अभी जो है ग्रीन्स, व्हाइट्स और रेड्स कौन थे। रेड्स बोल्शेविक थे, व्हाइट्स जार समर्थक थे और ग्रीन्स जो है जो गैर बोल्शेविक थे वो थे। तो गैर बोल्शेविक समाजवादी ग्रीन्स, उदारवादी और जार समर्थक व्हाइट्स जो निजी संपत्ति के पक्ष में थे, ने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के समर्थन से बोल्शेविकों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो ये जो गुट थे आपस में, ये तीनों आपस में टकराए गए और इसके कारण क्या हुआ, रूस में गृह युद्ध शुरू हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रूसी क्रांति के पश्चात एक समाजवादी स्थापना के लिए बोल्शेविकों द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। तो रूसी क्रांति के पश्चात कैसे एक समाजवादी समाज की स्थापना जो है बोल्शेविक ने की और क्या क्या प्रयास किए गए। पहला है, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस भूमि पर खेती करने की अनुमति दी जिसका सामाजिकरण किया जा चुका था। नंबर 3 है, गिरती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए और विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई जिसमें पंचवर्षीय योजना नीति सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, हम पंचवर्षीय योजना नीति जो कि हमारे इंडिया में भी है। नंबर 4, शिक्षा को सभी प्रकार के विकास की आधारशिला मानकर प्राथमिक से लेकर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा तक का ध्यान रखा गया। तो शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया। श्रमिकों के लिए रहने के लिए क्वार्टर और महिला श्रमिकों के बच्चों के लिए बालवाड़ियों का प्रावधान किया गया। और नंबर 6 है, सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध जो है कराई गई। तो ये पॉइंट जो है आप इसमें लिख दोगे। तो ये थी आपकी आज की बच्चों SST की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।